2027 की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे का काम शुरू कर दिया है। पूरी 403 सीटों पर अखिलेश यादव ने गुप्त सर्वे करवाया है और उसके आधार पर ये टिकट बंटवारा भी शुरू कर दिया है। यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए भले ही लंबा वक्त हो, लेकिन अखिलेश यादव अभी से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। इसके लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मिशन 2027 पर लग गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अभी से अपनी कमर कस ली। चुनावी तैयारियां भी तेज कर दी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से समाजवादी पार्टी उत्साहित है और समाजवादी पार्टी अब नहीं चाहती कि कोई भी कदम ऐसा उठाया जाए जिसके बाद माहौल खराब हो। तो ऐसे में 2027 के लिए कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सतर्क है और अलग अलग फार्मूला बनाकर अखिलेश यादव का फोकस जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को चयन करने का है। 2027 के लिए टिकट बंटवारे में अखिलेश यादव किसी भी तरह की कोई गलती नहीं दोहराना चाहते और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अलग अलग एजेंसियां लगाकर उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किए हैं। और उसके अलावा अखिलेश यादव ने सर्वे की रिपोर्ट के साथ साथ ही जिला स्तरीय नेताओं के साथ फीडबैक भी लिए हैं और उसके आधार पर ही टिकट फाइनल किए जाएंगे। लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अलग अलग जिलों के संगठन की बैठक अखिलेश यादव ने खुद ली है। तो ऐसे में टिकट के लिए नेता के जनाधार और क्षेत्र में अच्छी छवि के साथ साथ ही जातीय समीकरण को भी देखा जाना है और देखना ये होगा कि अखिलेश यादव की सियासी कसौटी पर कितने नेता खरे उतरते हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव ने सीक्रेट सर्वे के जरिए रिपोर्ट कार्ड तैयार करे। उसके आधार पर फीडबैक लेने का काम शुरू कर दिया गया। अखिलेश यादव इन दिनों जिले स्तर के नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर स्थानीय नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। जिला अध्यक्ष से लेकर विधानसभा अध्यक्ष सहित तमाम नेताओं से विधानसभा टिकट पर भी पार्टी की स्थिति, टिकट दिए जाने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी और पार्टी की कमजोरी और मजबूती के कारणों को पूछा जा रहा है और सर्वे की रिपोर्ट और स्थानीय नेताओं के फीडबैक के आधार पर ही टिकट फाइनल होगा। भले ही कोई मजबूत दावेदार हो, पर फीडबैक अगर खराब हुआ तो टिकट नहीं मिलेगा। और 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए करो और मरो जैसा होगा और वैसा ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी होने वाला है, इसलिए वो कोई गलती नहीं करना चाह रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता हासिल की है समाजवादी पार्टी ने, लेकिन उससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में गलत टिकट वितरण की वजह से समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी और इसलिए 2027 के चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस टिकट बंटवारे पर ही होने वाला है और इसके लिए फीडबैक और एजेंसी की रिपोर्टों को आपस में मिलाया जा रहा है और उसके अनुसार ही टिकट भी फाइनल किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों के मिलाने के बाद जिसकी दावेदारी मतदाताओं की नजर में मजबूत मिलेगी उसे ही टिकट दिया जाएगा। जितनी सीटों पर इस तरह का काम शुरू हो चुका है, उन सीटों पर उम्मीदवारों को धीरे धीरे क्षेत्र में तैयारी के लिए हरी झंडी भी दिखा दी जाएगी। भले टिकट उनको बाद में घोषित किया जाए, लेकिन उनको इशारा दे दिया जाएगा कि आप अपने विधानसभा में तैयारी को और तेज कर दीजिए। तो इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने साफ हिदायत भी दे दी है कि कोई भी ऐसा काम न करे जिससे उनकी और पार्टी की स्थिति खराब हो। किसी भी तरह से किसी भी काम से समाजवादी पार्टी की इमेज को डैमेज नहीं होना चाहिए और साफ सुथरी इमेज बनाकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को यहाँ तक भी कह दिया है कि जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं वो लोग बहुत सारे जिला अध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं, यानी ढेर सारे ऐसे पद होते हैं जिन पर वो विराजमान होते हैं और उसके अलावा वो टिकट की भी दावेदारी करते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि अगर टिकट चाहिए तो पहले पद छोड़ दी। तो ऐसे भी इस बार समाजवादी पार्टी का टारगेट है कि जिन नेताओं को टिकट दिया जाएगा उनकी जमीनी स्तर पर इमेज साफ हो और उनके खिलाफ जनता में कोई बड़ा आक्रोश न हो और पार्टी के भीतर कई सीटों पर कई मजबूत दावेदार हैं। तो ऐसे में सर्वे का हवाला देकर टिकट देने से आपसी कला और बगावत की गुंजाइश को काफी कम किया जा सकता है, क्योंकि दूसरे नेताओं को टिकट मिल जाने के बाद बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो टिकट न मिलने की वजह से पार्टी से बगावत कर देते हैं। ऐसे में उनको भी संभालने के लिए अखिलेश यादव ने प्लान बनाया है। दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव को जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला है उसने पिछले चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और वही फार्मूला इस बार भी अखिलेश यादव अप्लाई करने वाले हैं और इसी को देखते हुए सर्वे के जरिए अखिलेश यादव जमीनी स्थिति को समझ रहे हैं और किस सीट पर किस जातिगत और सामाजिक समीकरण का उम्मीदवार सबसे फिट बैठेगा और इसका भी आकलन किया जा रहा है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी इस बार वोट शेयर बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है। समाजवादी पार्टी सिर्फ टिकट बांटना ही काम नहीं कर रही है, इसके साथ साथ बूथ स्तर पर बूथ कमेटियों को पुनर्गठित किया जा रहा है ताकि मतदान के दिन वोट प्रतिशत को भी बढ़ाया जा सके। और अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को टारगेट भी दिया है कि हर बूथ पर 5 वोट बढ़ाने का टारगेट रखा गया। उन्होंने कहा कि अगर हर बूथ पर आप 5 वोट भी बढ़ा लेते हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। जिस तरह से 2024 में नतीजे आए थे उस हिसाब से अगर हर बूथ पर समाजवादी पार्टी 5 वोट भी बढ़ाने में कामयाब हो जाती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार आपको बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि
क्योंकि जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 32.06% वोट मिले थे। और लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती और उसमें 33.59% वोट मिले थे। और भाजपा को साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 41.29% वोट मिले थे। वहीं इसी के साथ 255 सीटें जीती थी। ऐसे में कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ वोट बचाने और मतदान बढ़ाने में जुटाने का संदेश दिया जा रहा है। जिन सीटों पर हार जीत का अंतर कम था उन सीटों पर भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी आ रही है कि सर्वे में अगर किसी पुराने या कद्दावर नेता की रिपोर्ट कमजोर आती है तो पार्टी उस सीट पर नए ऊर्जावान चेहरों पर भी दांव लगाने से हिचकिचाएगी नहीं। इसके अलावा चुनाव के ठीक पहले टिकट घोषित करने पर उम्मीदवारों को जनसंपर्क करने का पूरा समय नहीं मिल पाता और जल्दी उम्मीदवार तय होने से उनके अपने क्षेत्र में पकड़ मजबूत करने का पर्याप्त समय भी मिलेगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी पहले ही टिकट अपने घोषित कर देगी। अखिलेश यादव ने टारगेट दिया था कि चुनाव से 6 महीने पहले ही हम टिकट घोषित कर देंगे। अब देखना खास ये होगा कि आखिरकार अब समाजवादी पार्टी आधिकारिक रूप से अपने चुनाव के प्रत्याशी कब उतारती है, क्योंकि तैयारी में तो बहुत सारे लोगों को लगा दिया गया है। वैसे 2027 के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ में वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।